परीक्षा देने शासकीय कन्या महाविद्यालय में एकत्रित हुई छात्राओं का हंगामा। कॉलेज प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बोली जो पढ़ाई नहीं वह कैसे लिखें। बीए के परीक्षार्थियों को कॉमर्स ग्रुप का पेपर देने पर बनी विवाद की स्थिति। आपको बता दें कि रीवा के इकलौते शासकीय कन्या महाविद्यालय में आज उस वक्त हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब परीक्षा के पूर्व छात्राओं को पता चला कि जो पेपर उनसे लिया जा रहा है वो उनका सब्जेक्ट का ही नहीं है। ऐसे में हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। परीक्षा देने पहुंची छात्राओं ने प्रबंधन से आमने सामने बात की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छात्राओं ने परीक्षा का ही बहिष्कार कर दिया। छात्राओं का कहना है कि आज ह्यूमन राइट का पेपर छात्राओं को वितरित किया जा रहा है जो उनके सब्जेक्ट का ही नहीं है। उनका कहना है कि कॉमर्स ग्रुप की छात्राएं ह्यूमन राइट सब्जेक्ट ले ही नहीं सकती, तो फिर उनका पेपर कैसे लिया जा रहा है। छात्राओं ने ये भी कहा कि उनके द्वारा पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की गई है और उनके ग्रुप में भी QC की पढ़ाई की जाती है जो कला संकाय का विषय है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ह्यूमन राइट का पेपर देने को मजबूर कर रहा है। इधर इस संबंध में कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि बच्चों ने गलती से सब्जेक्ट भर दिया, लेकिन आज उनका पेपर नहीं है और 2 तारीख को परीक्षा ली जाएगी। आज हमारा ओपन इलेक्टिव का पेपर होने वाला था पॉलिटिकल साइंस का। पिछले साल भी हम लोगों ने यही पेपर दिया था, बट यहाँ पे आके हमारा सब्जेक्ट चेंज किया गया, जर्नल इलेक्टिव कर दिया गया। आज के दिन तो हम एब्सेंट साबित हो जाएंगे, जबकि हम लोग आधे घंटे टाइम से पहले यहाँ पे मौजूद थे। 2 घंटे से हमें रोका गया कि डिसीजन होगा। ना वीडियोस बन पा रहे हैं, ना कैमरा ऑन हो पा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जो वहां जाके बात कर रही थी, कई लड़कियों के फोन में वीडियोस भी होंगे, पर यहाँ मीडिया के सामने आने के लिए सब कोई डर रही है। पता नहीं क्यों, ना क्लासेस रेगुलर, ना कोई चीज। बार बार GDC का इनाम क्यों सामने आ रहा है, और जो सब्जेक्ट BA के बच्चे ले ही नहीं सकते वो सब्जेक्ट हमारा कैसे हो गया। और उसमें हमारी जवाबदारी, हमने जब फॉर्म भरा तो हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला कि हम सब्जेक्ट बदले, और न किसी कॉलेज में सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट बदलता है। जब BA के बच्चे ह्यूमन राइट सब्जेक्ट ले ही नहीं सकते तो इतनी सारी BA की लड़कियों का सब्जेक्ट मैं मानती हूँ मेरी अकेले गलती है। तो क्या ये सभी लड़कियां गलत है? 100 लड़कियों से ज्यादा लड़कियां थी, आधी लड़कियां अपने घर चली गई हुई है। सारी लड़कियां गलत है, केवल 13 लड़कियों को यहाँ पे बैठाया गया, बाकी सारी लड़कियां यहाँ पे खड़ी हुई है। प्रबंधन क्या कह रहा है? प्रबंधन का ये कहना है कि हमें समय दे दीजिए, मंडे को दीजिए, पर आज के पेपर में तो हम एब्सेंट हो गए। यूनिवर्सिटी में भी हमारी बात हुई, हमने पता करने की कोशिश की, वहाँ पे कह दिया गया कि आपके कॉलेज के प्रबंधन की गलती है, और लास्ट में हम स्टूडेंट को ब्लेम कर दिया गया, बच्चों की गलती। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा स्टूडेंट ही गलत है, हम गलत नहीं है इस बार। नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं है तो पढ़ाया क्या हम जाएगा? अपने ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में भी हम लोग ओपन इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस में ऐड है। हमने CCE भी पॉलिटिकल साइंस की दी हुई है, और हमने सारे टेस्ट जो कुछ भी था पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स की ही हमने CC दी है, और हमारे उसका ही नंबर हमारे असाइनमेंट सब कुछ पॉलिटिकल साइंस। ये लोग बोल रहे हैं कि तुम लोगों की गलती है कि तुम लोग ने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने क्या ध्यान नहीं दिया? हम लोग ये चाहते हैं कि हमें डेट दी जाए और जो हमारा पॉलिटिकल थिंकर्स है उसी का हम एग्जाम देंगे। इसके लिए चाहे फिर इनको कुछ भी, और सप्लीमेंट्री हमारे रिजल्ट में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 100 से ज्यादा लड़कियां खड़ी। अगर आज 13 लड़कियां पेपर दे रही हैं, और 13 लड़कियां जब पेपर दे रही तो बाकी लड़कियों के में तो सप्लीमेंट्री लग गई। हाँ, वही चीज है ना, 13 को भी पेपर नहीं देना चाहिए। BA सेकेंड ईयर नहीं, बहिष्कार की बात नहीं है। इन लोग ने ह्यूमन राइट्स बहिष्कार नहीं है, ह्यूमन राइट्स का इन लोग ने भरा हुआ है, जो इनके आपको एडमिट कार्ड में भी दिखा दिया गया है। वो पेपर 2 तारीख को है। अब ये बोल रहे ह्यूमन राइट्स हमने नहीं पढ़ा है, राजनीतिक चिंतन पढ़ा है, तो राजनीतिक चिंतन का इनका हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा पेपर 2 तारीख को। और इनके सब में ह्यूमन राइट्स भरा हुआ है, इन लोग ने खुद देखा हुआ है। तो आज ह्यूमन राइट्स का पेपर ही नहीं है, 2 तारीख को है, तो 2 को ही हम लोग करवाएंगे, बस इतनी सी बात है। बच्चियों को क्या समझाया गया? वो तो कह रहे हैं कि हमको पढ़ाया ही नहीं गया। देखिए, आप ये बताइए, पढ़ाया नहीं गया तो ये ह्यूमन राइट्स अगर इन लोगों के इसमें आ रहा है तो ये 15 दिन पहले क्यों नहीं देख रही है? अगर भरा हुआ है तो इनको खुद देखना चाहिए ना, इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स क्यों भरवाया हुआ है? तो दोनों बातें नहीं होती है। नहीं, ह्यूमन राइट्स जो इनको जो पढ़ाया गया है, जो पेपर है ना, तो ह्यूमन राइट्स ही पढ़ाया गया है। अगर इनको, तो इनका ह्यूमन राइट्स इसमें लिखा हुआ है, इनको खुद देखना चाहिए कि कौन सा पेपर इसमें गलत अगर आ गया तो 15 दिन पहले इनको देखना चाहिए कि गलत कैसे हो गया। और ह्यूमन राइट्स के पेपर 2 तारीख को, और अगर पेपर वो सही भरी थी, आज का भरी थी वो। हाँ, आज जो पेपर है उनने वही भरा था, जो भरी वो परीक्षा। नहीं, वो अभी बात कर ली गई है। हम लोग तो उनके हित के लिए बैठे हुए हैं ना। अगर इन लोग ने गलत पेपर भरा हुआ है और देखा नहीं, और जो पेपर भरा है वो 2 तारीख को है,
और अगर ये बोलती हैं ये पेपर नहीं ये है, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। विश्वविद्यालय हम लोग ने बात कर ली है। हम लोग तो खुद ही बच्चों के हित के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं होगा, उनका कोई भी अहित नहीं होगा, है ना। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट। डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियां और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।